Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to Journey Extraordinary. I, Jay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो अपनी एक सीरीज चल रही थी एज यू नो मैंने आपको डिफेंस वन शॉट करवा दिया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो तो करके जाना भाई और कुछ करके जाओ ना जाओ जीएस के अंदर ये जरूर करके जाना। इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स वगैरह भी आपको करवा दिया राइट। अब आज अपन करेंगे आपके अवार्ड्स करेंगे डेज करेंगे प्लस साथ में इसी पीडीएफ में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं स्टैटिक है उसकी मैं कोई अलग से क्लास नहीं करवाऊंगा आपको। वो भी मैं इसमें लास्ट में अटैच कर दूंगा तो उनको भी आप कवर कर लेना ठीक है ना भाई। ओके। इसमें देखो एक चीज मैं बता देता हूँ आपको जो पिछली बार बच्चों ने जिन्होंने स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया है वो डायरेक्टली करंट पार्ट पे जंप कर सकते हैं। बट जिन्होंने स्टैटिक पार्ट नहीं कवर किया उनको स्टैटिक पार्ट अच्छे से कवर करना है या फिर जो वापस रिकॉल करना चाहे वो भी आपके स्टैटिक पार्ट वापस कवर कर सकते हैं तो दोनों चीज़ अपन करेंगे। अवार्ड्स भी करेंगे डेज भी करेंगे। अवार्ड्स के बारे में भी काफ़ी कुछ स्टैटिक अपने को पता होना चाहिए। अब एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस है वो बता देता हूँ। एफकेट के अंदर देखो मेनली अभी अपन एफकेट टारगेट करें तो एफकेट में क्वेश्चन आए थे तीन तीन या चार आए थे ठीक है ना। जिसमें से एक तो था आपके स्टेट वाइज कुछ आपकी रैंक वगैरह पूछी थी जो मैंने पढ़ाया था आपको पिछली बार है ना इसी क्लास में पढ़ाया था। दूसरा पूछा था आपके लोरियस अवार्ड पूछा था जो मैंने पुराना पूछ लिया था जो मैंने नहीं पढ़ाया था ठीक है। तीसरा आपके पूछा था भाई एक थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो भी मैंने पढ़ाया था पोलियो की थीम पूछी थी तो वो भी अपन ने किया था ठीक है। तो क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा एक आध हो सकता है भाई। एंड इस बार मैंने और ट्राई किया कि इस बार आपका एक भी ना छूटे ठीक है ना एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे इस तरीके से मैंने ट्राई करने की कोशिश की है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अपन स्टैटिक पार्ट देखेंगे। भारत रत्न के बारे में देखते हैं अपन। ओके लेट्स डिस्कस अबाउट भारत रत्न। नाउ देखो भारत रत्न के बारे में बात करें जस्ट ए मिनट। भारत रत्न के बारे में बात करें इफ वी टॉक अबाउट भारत रत्न तो भारत रत्न के बारे में देखो भाई क्या क्या आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का ठीक है। कब इंस्टीट्यूट हुआ था 1954। ओके। इसको ज्वेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एंड ये किस चीज के लिए दिया जाता है कोई एक्सेप्शनल सर्विस कर रहे हो ठीक है जो हाईएस्ट ऑर्डर के किसी फील्ड में हो सकती है जैसे आर्ट्स लिटरेचर साइंस पब्लिक सर्विसेज। इसको रिकमेंड आपके पीएम करता है और प्रेजेंट कौन करता है प्रेसिडेंट करता है ठीक है। एंड एक और बात ध्यान रखना जिनको भारत रत्न वगैरह या फिर ये पद्म विभूषण वगैरह जो भी अपन आगे पढ़ेंगे इनको ध्यान रखना कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकता। जैसे मेरे को मिल गया तो मैं ये नहीं बोल सकता भारत रत्न अजय सिंह राजपूत ठीक है। एंड ये किससे बना होता है भाई ये ब्रॉन्ज से बना होता है आपके। ओके। अच्छा एक और अवार्ड का क्वेश्चन आया था जो आया था आपके टोटल वैसे चार क्वेश्चन हो गए देखो। एक क्वेश्चन आया था आपके डिफेंस वाला वो गैलेंट्री अवार्ड का आया था। अब गैलेंट्री अवार्ड देखो मैंने आपके डिफेंस वाली क्लास में कवर कर दिया तो इसमें मैं कवर नहीं करूंगा ठीक है ना। तो आप वहां से देख सकते हो। नाउ डिजाइन के अगर अपन बात करें तो पीपल लीफ शेप होता है इसका देखो पीपल की लीफ की शेप होता है। और भारत रत्न इस पे लिखा होता है देखो देवनागरी स्क्रिप्ट में मतलब हिंदी में लिखा होता है। ओके। ओरिजिनल स्टेच्यूज डिड नॉट प्रोवाइड फॉर पोस्टमस अवार्ड। देखिए ओरिजिनली ये जब आपका स्टार्ट किया गया था ना अवार्ड तब आपके ये मतलब किसी की डेथ के बाद भी नहीं दिया जाता था बट बाद में इसमें क्या कर दिया ये इंप्लीमेंट कर दिया आपकी डेथ के बाद भी दिया जा सकता है। कैन बी अवॉर्डेड टू फॉरेनर ऑल्सो इसको फॉरेनर को भी दे सकते हैं। ओके पहले देखो क्या रूल था मतलब आज भी ये रूल है कि आपके हर साल में तीन ही अवार्ड दिए जाएंगे मैक्स टू मैक्स। पर 2024 में रिकॉर्ड तोड़ा सरकार ने और पांच दिए ठीक है ना। आज तक टोटल 48 लोगों को मिला है जिसमें 17 आपके क्या है पोस्टमस है ठीक है। नाउ देखो इसके अपन रेसिपिएंट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट रेसिपिएंट एग्जाम में बहुत पूछता है भाई। फर्स्ट रेसिपिएंट आपके 1954 में कौन बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी ये तीन लोगों को मिला ठीक है ना। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपको स्पोर्ट्स का पूछ लेते हैं स्पेसिफिक फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन या फिर यंगेस्ट रेसिपिएंट आपसे पूछ ले तो ये है सचिन तेंदुलकर 2014 में मिला था। फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट आपके कौन है भाई इंदिरा गांधी ठीक है ना 1971 में। मदर टेरेसा ये नेचुरलाइज सिटीजन थे 1980। और नॉन इंडियंस की बात करें तो अब्दुल गफर खान जिनको क्या बोलते हैं अपन फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं फ्रंटियर गांधी ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि ये मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जो वन शॉट है उसके अंदर कवर करवा रखे हैं। ओके। नेल्सन मंडेला आपके जो फॉरेनर है इनको भी 1990 में मिला था। ओके। पोस्टमस सबसे पहले किसको मिला था लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966। भारत रत्न जो रेसिपिएंट्स होते हैं ना इनको आपके भारत के अंदर सातवीं रैंक मिलती है इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ना। जैसे फर्स्ट सिटीजन कौन है इंडिया का प्रेसिडेंट है इस ऑर्डर में सातवें नंबर पे होते हैं। द अवॉर्डी रिसीव दिस ब्रॉन्ज मेडल सर्टिफिकेट और साथ में ध्यान रखना इसमें कोई प्राइज मनी नहीं मिलती है ठीक है। रिसेंट फाइव देखो कौन कौन आपके कर्पूरी ठाकुर है ना
अल के आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, चरण सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव। ओके, एम एस स्वामीनाथन आपको याद आना चाहिए, ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। मैंने रिवोल्यूशन की भी एक आपको स्टैटिक की क्लास करवा रखी है, वो भी आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। फिर देखो पद्मा अवार्ड्स पे चलते हैं अपन। ओके, नाउ पद्मा अवार्ड्स बात करते हैं तो ये भारत रत्न से ऑर्डर में नीचे आते हैं, ठीक है ना। भारत रत्न से ऑर्डर में क्या आते हैं भाई, नीचे आते हैं, दे स्टैंड ऑन द लोअर साइड। तो इनका भी इंस्टीट्यूशन सेम ही ईयर में है। ये भी इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ओनर्स है आफ्टर भारत रत्न। ओके, ये हर साल दी जाती है रिपब्लिक डे पे। हायरकी देखो इनके हाईएस्ट टू लोवेस्ट, आपके सबसे हाईएस्ट पे पद्म विभूषण, फिर अब पद्म भूषण, फिर अब पद्मश्री। ये ऑर्डर आपको याद रखना है एक तो, ठीक है। ये भी देखो सेम ही फील्ड वगैरह के अंदर आपके दिया जाता है। नाउ देखो फर्स्ट अवार्डी की बात करते हैं। अवार्ड्स आर गिवन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमेटी। इसकी देखो एक अलग से कमेटी होती है जिसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, पीएम करता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अब पहले पद्म विभूषण अवार्डी आपके कौन थे, ये थे सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खीर, वीके कृष्णन मेनर, जिग्मा दोरजी वांगचुक, ठीक है ना, ये थे आपके फर्स्ट। अब ये पद्म भूषण पद्मश्री तो बहुत लोगों को मिलता है, तो ये तो फर्स्ट रेसिपिएंट याद नहीं रख सकते, ठीक है। अब 2026 में देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 131 दिए हैं। दो डुओ केस है जहां पे एक ही काउंट होगा आपकी। 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, 113 आपके पद्मश्री है। पद्म विभूषण आपकी मिला है जैसे धर्मेंद्र सिंह देओल, के टी थॉमस, एम एस एम राजम, पी नारायणन एंड वी एस अच्युतानंदन, इनको मिला है, ठीक है ना। ओके, और पद्म अवार्ड 2025 देखिए आपके जैसे जयंती माला बली, है ना, कोनिदेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम को मिला था, ठीक है। वही पद्म भूषण देखो यार काफ़ी लोगों को मिला है, तो ये लिस्ट याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप चाहो तो इसको लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कम ही चांस है एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये पूछेगा भी तो यार मुझे नहीं लगता हर बच्चे को याद होगा। एक बार नाम रीड कर सकते हो आप, अगर क्लिक कर गया तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया ऐसे से तो अच्छी बात है। फिर बात करते हैं अपन किसकी भाई, नेशनल अवार्ड्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेशनल अवार्ड, ठीक है ना। नाउ नेशनल अवार्ड्स में सॉरी स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें अपन। स्पोर्ट्स अवार्ड की अगर अपन बात करें, इफ वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स अवार्ड, तो इसमें सबसे पहले आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसको सिर्फ खेल रत्न अवार्ड बोलते थे। ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है इंडिया में, ठीक है ना। और किसके नाम पे ये मेजर ध्यानचंद, जो आपके हॉकी के लीजेंड बने जाते हैं। इसका इंस्टीट्यूशन देखो 1991-92 में हुआ। पहले इसको कहते थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और अगस्त 2021 में इसका नाम आपके चेंज कर दिया गया। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे, विश्वनाथ आनंद, है ना। किससे एसोसिएटेड है ये, चेस से एसोसिएटेड है। ओके, फर्स्ट वुमन रेसिपिएंट आपके कौन है, कर्णा मलेश्वरी। ये किससे रिलेटेड है भाई, एथलेटिक्स, याद है ना भाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में मेरे को स्पेसिफिक बताना कौन से ये मैंने स्पोर्ट्स क्लास में पढ़ाया था आपको। यंगेस्ट रेसिपिएंट है अभिनव बिंद्रा, 2024 में ये मिला था। देखो लास्ट टाइम आपकी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार एंड मनु भाकर, शूटिंग में जो आपके है, ठीक है ना, मनु भाकर। क्रिकेट में फर्स्ट थे आपके सचिन, फीमेल में थे मिथाली राज, पंकज आडवाणी जो कि स्नूकर बिलियर्ड से, ठीक है। फिर आते देखो अर्जुन अवार्ड, ये सेकंड हाईएस्ट है स्पोर्टिंग ऑनर में, मतलब इसके नीचे आता है ये। ओके, ये भी 1961 में देखो इंस्टीट्यूट किए गए। इसमें आपके एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिला जाता है अर्जुन का, और साथ में 15 लाख का इनाम मिलता है। मीना शाह जो बैडमिंटन खेलते हैं, ये फर्स्ट वुमन थे जिनको ये अवार्ड मिला था। फर्स्ट अवार्डीज देखो कौन कौन थे, सलीम दुरानी जो कि क्रिकेट से, गुरबचन सिंह रंधावा ये एथलेटिक्स से, डॉक्टर करणी सिंह ये शूटिंग से, और उबेचंद ये रेसलिंग से। कौन अवार्ड करता है, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स, यूथ अफेयर्स। फिर आता है द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य ट्रेनिंग देने का काम करते थे, तो ये कोच वगैरह को दिया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट देती है इसको भी, ये कोचेज वगैरह को दिया जाता है। 1985 में आपके स्टार्ट हुआ था। द्रोणाचार्य जो कि आपके लेजेंडरी टीचर थे, उन्हीं के नाम पे देखो रखा गया है। फर्स्ट रेसिपिएंट थे आपके बालाचंद्र भास्कर भागवत, ये रेसलिंग से थे। ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग से थे। ओ एम नाम्बियर आपके एथलेटिक्स से थे, ठीक है। इसमें भी आपके स्टेच्यू दिया जाता है, और साथ में आपके कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख का। रिसेंट में देखो सुभाष राणा शूटिंग से, दीपाली देशपांडे शूटिंग से, और संदीप बागवान आपके हॉकी से, इनको दिया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट आता है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड आपके देखो ऑफिशियल नेम है इसका मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये अलग है उससे, ठीक है ना। वो खेल रत्न अवार्ड था, ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। अगेन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देती है। एनुअली मिलता है, और 10 लाख का प्राइज मनी होता है, और 2002 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। इसके पहले रिसिपिएंट थे आपके शाहराज बिरजदार, बॉक्सिंग से थे। अशोक दीवान हॉकी से थे। अपर्णा घोष बास्केटबॉल से। रिसेंट थे एस मुरलीधरन,
ठीक है, ये बैडमिंटन से है, और अरमांदो कोलाको ये फुटबॉल से है। फिर आता है देखो आपके नोबेल प्राइज भाई। इफ वी टॉक अबाउट नोबेल प्राइज, इस बार पूछ सकता है भाई नोबेल प्राइज से, पता नहीं क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा। इवन सीएससी में क्वेश्चन आ गया था बट एफकेट ने नहीं पूछा, ठीक है ना। सीडीएस एनडी में भी भाई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, समझना नहीं आते हैं, ठीक है। now देखो नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपके 1895, एल्फ्रेड नोबेल की याद में किया गया। पहली बार आपके 1901 में दिए गए। ये आपके पोस्टमोसली नहीं दिए जा सकते हैं, ये इसकी सबसे खास बात है, ठीक है। कौन देती है? नोबल फाउंडेशन देती है, जो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर है। 6 कैटेगरीज में दिया जाता है: पीस, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस। 1968 में देखो स्वीडन की सेंट्रल बैंक, इन्होंने स्टेब्लिश किया इकोनॉमिक वाला, पहले नहीं था ये इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है ना। इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल एज स्वीडजेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। अब अवार्ड गिवर्स देखिए भाई, तो अवार्ड देखो किस किस में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में इसमें तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। मेडिसिन में आपके कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है। लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी देती है। और पीस प्राइज आपके नॉर्वेजियन नोबल कमेटी देती है। नाउ आपको मैं रिसेंट के बता देता हूँ कौन कौन। देखो फिजिक्स 2025 में फिजिक्स वाले किसको मिला था? आपके जॉन कलाक, माइकल एस डेवरोट एंड जॉन एम मार्टिनिस को मिला था। किस चीज़ के लिए? इन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग डेमोन्स्ट्रेशन किया था एनर्जी का, ठीक है ना। फिर केमिस्ट्री के अंदर आपके किसको मिला था भाई? सुसुमु किटागावा, रिकार्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी। ये तो पिछली बार ही याद होनी चाहिए भाई, पिछली बार जिन्होंने दिया उनको तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पिछली बार भी थे, राइट। इनको मिला था भाई मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की डेवलपमेंट के लिए। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर मिला आपके मैरी ई बुर्को, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची। इनको किस चीज़ के लिए मिला? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को डिस्कवर करने के लिए। फिर लिटरेचर की अगर बात करें तो ये मिला आपके लेजलो, क्राजना और कई, ठीक है, इनको मिला लिटरेचर में। पीस में ध्यान रखना मारिया मारिया कोरिना मचादो। यहाँ से आपको डोनाल्ड ट्रंप याद आने चाहिए, जिन्होंने अब कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़े थे, है ना। ये वेनेजुएला से थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मिला था जोएल मोकियर, फिलिपी एग्योन एंड पीटर हॉविट। इनको मिला था थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ना देखिए इंडिया के बारे में भी फैक्ट्स पता होने चाहिए, काफ़ी इंडियंस को भी मिला है। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि पहला किसको मिला, है ना, क्योंकि पहला एग्जाम में पूछते भाई, स्टैटिक चीज़ें पूछते एग्जाम में, राइट। तो पहला किसको मिला, भारत में किस किस को मिला है, ऐसी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछते हैं। तो फिजिक्स के देखो सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला नोबल देखो मिला आपके किसको? विल्हेम रोन्टजेन। किस चीज़ के लिए? इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी भाई। इंडियन में बात करें तो सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए। और फिर मिला था एस चंद्रशेखर को। दो लोगों को मिला हुआ है भारत में आज तक, दोनों के नाम याद होने चाहिए। केमिस्ट्री में पहला मिला आपके जेकोबस हैंड्रिकस, ठीक है। इनको मिला केमिकल डायनेमिक्स के लिए, लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स। इंडियंस में मिला है वी रामाकृष्णन को, राइबोसोम की स्ट्रक्चर की वो कहीं ना कहीं स्टडी करने के लिए। मेडिसिन में पहली बार मिला एमिल वॉन बैरिंग, ठीक है, सीरम थेरेपी के लिए। इंडिया में मिला आपके हरगोबिंद खुराना, किस चीज़ के लिए? जेनेटिक कोड की इंटरप्रिटेशन के लिए। लिटरेचर में मिला आपके सुली प्रोधोमी, ठीक है। और भारत में मिला रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। पीस में मिला आपके जीन हेनरी दुनंत को। वहीं इंडिया में किसको मिला भाई? मदर टेरेसा को मिला और कैलाश सत्यार्थी को मिला। फिर इकोनॉमिक्स में मिला रेगनर फ्रिस जैन टिनबर जैन। और इंडिया में मिला अमर्त्य सेन, इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स डेवलप की थी। और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों को मिला, ठीक है। फिर आते हैं देखो आपके लिटरेरी अवार्ड्स। देखिए लिटरेरी अवार्ड्स आपके काफ़ी सारे हैं, ओके। तो आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि भाई हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है, फर्स्ट किसको मिला है, रिसेंट में किसको मिला है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये 1961 में इंस्टीट्यूट हुआ था, हाईएस्ट और ओल्डेस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। और इस अवार्ड की अगर बात करें तो ये इंडियन लैंग्वेजेस में जो राइटर्स होते हैं, जो 8 शेड्यूल में मेंशन है 22 लैंग्वेज, उनके ऊपर कोई लिखता है तब मतलब उन लैंग्वेज में लिखता है तब वो नॉमिनेट हो सकते हैं। पहला मिला था, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया, जी शंकर कुरूप। ये मलयाली राइटर है, ठीक है। जैसे द बैम्बू फ्लूट, ये एक इन्होंने ओडाकुजल नाम की एक आपकी क्या लिखी थी, पोएम की कलेक्शन लिखी थी, ठीक है। 58th मिला था जगत गुरु रामा भद्राचार्य। 59th मिला था विनोद कुमार शुक्ला। अब 60th में मिल चुका है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किसको मिला था, ठीक है, करंट अफेयर्स में बताऊंगा। फिर इसके नीचे आता है साहित्य अकादमी अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट है।
ये जो है ये साहित्य अकादमी देती है और 22 के 22 लैंग्वेज के अंदर सबको मिलता है, हर एक लैंग्वेज के अंदर। फर्स्ट मिला था आपके मक्खन लाल चतुर्वेदी हिंदी के अंदर, है ना? देखो हर लैंग्वेज में मिलता है ये। तो मैं सिर्फ हिंदी और आपकी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मैन है तो उन्हीं का मैं आपको मेनली बता रहा हूँ, ठीक है? इन्होंने लिखा था हिम तारागिरी एक पोइट्री। 2024 वाला आपके मिला था विवेक सोनबाग। अब रिसेंट किसको मिला वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर आता सरस्वती सम्मान। ये 1991 में मिला बना था, के बिरला फाउंडेशन देती है। 8 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई प्रोज पोइट्री लिखता है उनको मिलता है। पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद रखूं इसके लिए, ठीक है? 2024 वाला मिला था जगदीश गुप्ता। ये 24 वाला आप चाहो तो एलिमिनेट कर सकते हो, जो रिसेंट बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये तो ध्यान रखना है आपको। व्यास समान, ये भी के बिरला फाउंडेशन देती है। हिंदी लैंग्वेज और पब्लिश्ड इन लास्ट 10 ईयर्स में जो भी वर्क होते हैं उसके ऊपर। पहला मिला था डॉक्टर राम विलास विलास शर्मा, भारतीय साहित्य के निर्माता। ये इन्होंने क्या लिखी थी आपकी, पब्लिशिंग की थी। 2024 में मिला था सूर्य प्रकाश दीक्षित। अब कुछ और भी है देखो, ये इनमें आपको सिर्फ फर्स्ट रेसिपिएंट ध्यान रखना है और रिसेंट रेसिपिएंट ध्यान रखना है। जैसे संगीत नाटक अकादमी हो गए आपके अवार्ड, ठीक है? तो ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इन इंडिया इन फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस ड्रामा देती है। फर्स्ट रेसिपिएंट 1954 में कौन कौन बने थे आपके? अरियाकुडी, रामानुजा अयंगर, कराईकुडी, संभाविसा अय्यर एंड पृथ्वीराज कपूर। तानसेन अवार्ड देखो किस किस को मिला था। तानसेन अवार्ड की बात करें तो ये एक्सपोनेंट्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वालों को मिलते हैं, ठीक है ना? ओके। एंड ये तानसेन है, ये समारोह कहाँ पे होता है आपके? ग्वालियर एमपी में। कालिदास सम्मान ये आर्ट्स में मिलता है, ठीक है? ओके, एमपी गवर्नमेंट देती है इसको, ठीक है? और 1980 में क्या किया गया था? सेट किया गया था। सेमन गुदी, श्रीनिवास अय्यर और मल्लिका अर्जुन मानसूर, इनको सबसे पहले मिला था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की अगर बात करें अपन, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की अगर बात करें तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है दादा साहेब फाल्के को। इनकी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ये भी आपको पता है, एफकेट ने पूछा था एक बार, 1913 में बनी थी। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया 1961 और सिनेमा का आपका हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है ये, ठीक है? अब पहला देखो ये मिला था आपके देविका रानी को, और लेटेस्ट जो 2023 था वो मिला था आपके मोहनलाल विश्वनाथन को, ठीक है ना? ओके। फिर आता बीसी रॉय अवार्ड, ये 1962 में स्टेब्लिश किया गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देती है, ये हाईएस्ट ऑनर है डॉक्टर्स के लिए। पहला मिला था डॉक्टर सुदीप मुखर्जी को। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज की अगर बात करें तो ये साइंस एंड टेक में दिया जाता है, सी सीट देती है आपकी। फर्स्ट मिला था आपकी करियम मणिकम श्रीनिवास कृष्णन को। टैगोर अवार्ड, ये आपके क्लासिकल कंपोजर को मिलता है। पहला मिला था पंडित रविशंकर को। गांधी पीस प्राइज, ये इंटरनेशनल अवार्ड है, ये पहला मिला था आपके जूलियस नेरीरी को तंजानिया से। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स मैनेजमेंट में मिलता है, ये पहला मिला था आपके प्रोफेसर सी के प्रहलाद को। नारी शक्ति पुरस्कार की अगर बात करें तो ये आपके इंटरनेशनल वुमेंस डे को जनरली दिया जाता है, ठीक है ना? जिनका आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह में। शस्त्र रामानुजन प्राइज, ये आपके मैथमेटिक्स में दिया जाता है। अलेक्जेंडर स्मिथ आपके क्या थे? रिसेंट रेसिपिएंट थे इसके। कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे अकेडमिक अवार्ड्स हो गए, 1929 में स्टेब्लिश किए गए, ठीक है ना, यूएसए के अंदर। इंडियन ऑस्कर विनर्स फिल्म्स की अगर बात करें तो आज तक 8 है। पहली थी, फर्स्ट इंडियन विनर थी भानु अथिया 1983 में, ठीक है ना, गांधी। ओके। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो सत्याजीत रे 1992। रसूल पक्कूती को मिला था 2009 में। गुलजार को मिला था 2009 में। ए आर रहमान को मिला था 2009 में। कार्तिकी कॉन्सेल्स को मिला 2023 में। एम एम कीरावानी एंड चंद्र बोस को मिला 2023 में। नाटू नाटू ट्रिपल आर उसको मिला था भाई रिसेंटली 2023 में, ठीक है ना? ओके। इसी गाने के लिए मिला था। तो मतलब अलग अलग फील्ड में देती है ये अवार्ड, ठीक है ना? तो ओनली इंडियन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म्स आपकी कौन सी है? जैसे मदर इंडिया हो गई, आपके सलाम बॉम्बे हो गई, लगून हो गई। आज तक कोई मतलब इंडियन मूवी ने नहीं जीता है, बट ये अलग अलग आपके रोल ने जरूर जीता है, ठीक है? अब 97th आपकी हुए थे लॉस एंजलिस में। अब 98th में आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है? अनोरा बाई सीन बेकर सिक्योर्ड द मोस्ट 5 ऑस्कर इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर इस वाले 97th में। ये कम ही चांस है एग्जाम में पूछेगा आपसे। ग्रैमी अवार्ड्स 1958 में स्टैब्लिश किए गए। फर्स्ट रेसिपिएंट थे डोमिनिको मोडुग्नो। इंडियन की बात करें तो रविशंकर थे। रविशंकर ने 5 बार जीता, 67, 72, 2001, 2012, 2013। सितार मस्त रहे ये।
तन्वी शाह फर्स्ट इंडियन वुमन थी। 66th ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो शक्ति ग्रुप ने जीता था आपके, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज और मेन बुकर प्राइज दोनों अलग है। ये एनुअली अवार्ड किया जाता है, 2004 से आपके स्टार्ट है, ठीक है। फॉर एनी लैंग्वेज टू एनी नेशनल एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, कोई भी मतलब कोई भी लैंग्वेज में किताब लिख रहा है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है और यूके में पब्लिश किया जा रहा है। 2024 के विनर थे केरोस जेनी एरपेनबेक, ठीक है। और प्राइज मनी इसकी होती है 50,000 यूरो। फर्स्ट इंडियन थी आपकी गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सेंट। वही मैन बुकर प्राइज 1969 में स्टेब्लिश हो गया था। ये आपके ओरिजिनल फिक्शन नॉवल रिटन इन इंग्लिश और यूके में पब्लिश हुए उन्हीं को मिलती है सिर्फ, ठीक है, ओके। फर्स्ट थी आपकी पीएच न्यू बाई फॉर नॉवल समथिंग टू आंसर फॉर। टिल नाउ 5 इंडियंस को मिली है, वीएस नाइपुल, इन ए फ्री स्टेट सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अरविंद अधिगा, द वाइट टाइगर। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई, इनको रटना पड़ेगा ये चीज़ें, हालांकि पहले रट लेनी चाहिए आपको। बैच में तो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दी थी, तो बैच वालों को तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए अब तक, ठीक है। लास्ट में एकदम ही आप नया पढ़ते हो ना, तो ये चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। फिर आता है रेमन मैग्से अवार्ड। तो रेमन मैग्से अवार्ड की बात करें तो 70th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, उन्होंने स्टेब्लिश किया था 1957। इसको एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। फर्स्ट इंडियन थे विनोबा भावे, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट इंडियन वुमन थे मदर टेरेसा, ठीक है। अब विनोबा भावे फीमेल नहीं है, ध्यान रखना। 2025 में रेमन मैग्से से अवार्ड मिला था किस किस को भाई, इंडियन एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, साइना अली ये मोल्डिव से है, ठीक है। और फ्लावियाना एंटोनियो एल विलोनवा ये फिलीपींस से है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यूनेस्को कलिंगा प्राइज, ये साइंस एंड टेक में दिया जाता है वर्ल्ड साइंस डे को 10 नवंबर को। फर्स्ट आपके रेसिपिएंट है लुइदे ब्रोगली एंड 2023 में मिला था एना मारिया सेटो को। पुलिट्जर पुलिट्जर प्राइज की बात करें, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है। जैसे ये जो प्राइज है ये जर्नलिज्म लिटरेचर म्यूजिक वगैरह में दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्राइज की अगर बात करें तो 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। गोविंद बिहारी लाल ये फर्स्ट इंडियन विनर थे। फिर जुम्पा लागिरी, गीता आनंद, सिद्धार्था मुखर्जी और विजय सयाद्री, इन सबको मिला है। गांधी पीस प्राइज ये 1960 में स्टेब्लिश हुआ, प्रोमोटिंग एंड्यूरिंग पीस। एना एलेनोर रूजवेल्ट ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, इसके आपके फर्स्ट रेसिपिएंट थे जूलियस नेरी, है ना, जो मैंने पहले पढ़ा है वही है। गीता प्रेस गोरखपुर 2021 में रिसेंटली मिला। इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो इसके फर्स्ट रेसिपिएंट पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शंस थे, ठीक है। 2025 के विनर आपके मिशेल बैचलेट एंड ये फॉर्मर प्रेसिडेंट आपके किसके, चाइल्ड के। एबल प्राइज किस में मिलता है, मैथमेटिक्स में मिलता है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में। फर्स्ट रेसिपिएंट थे पेरी फ्रेंच जीन पेरी सेर। फर्स्ट वुमन कैरन एन ब्लैक लैनबैक। ये आपसे नहीं पूछेंगे, फॉरेनर वाले हैं ना, ये आपसे नहीं पूछेंगे, बस पता होना चाहिए कौन से फील्ड से रिलेटेड है। रिसेंट का ध्यान रखना बस। जापानीज मसाकी काशीवारा ये 2025 में विनर थे। ओनली इंडियन है श्रीनिवासा एसर वर्धन। प्रिट्जकर प्राइज ये आर्किटेक्चर में मिलता है, ठीक है। ये नोबेल प्राइज माना जाता है आर्किटेक्चर का। फर्स्ट फीमेल थी आपके जहा हदीद, फर्स्ट थे आपके फिलिप जॉनसन और फर्स्ट इंडियन है बालकृष्ण दोषी। 2025 का मिला लियू जियाकुन। फील्ड मेडल नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है इसको, ये हर 4 साल में दिया जाता है, ओके। एंड कौन देता है, कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन जो बर्लिन जर्मनी में एस्टेब्लिश्ड है। फर्स्ट मिला आपके लॉर्ड्स एल्फोर्स को एंड जेसी डुगलस को। फर्स्ट फीमेल मरियम मिर्जा खानी। सेकेंड इंडियन की बात करें तो आपके मंजूल भार्गव एंड अक्षय वेंकटेश। 2022 में मिला आपके हुगो डुमिनिल, जून है जेम्स मेनार्ड, मरियना वियाजोस्का, ठीक है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज ये आपके ग्रीन नोबेल प्राइज माना जाता है, ठीक है। इसके 6 रेसिपिएंट होते हैं, हर कॉन्टिनेंट से एक होता है। अब ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में। नाउ लेट्स मूव टू करंट अफेयर्स। ये देखो इन पे ज़्यादा फोकस रखो क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। एक स्टेटिक आता है तो बाकी मान के चलो करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है ना, ओके। तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले देखिए, इंडियन आर्मी ऑफिसर ये मैंने पढ़ाया हुआ था, मेजर स्वाति सान था। इनको क्या मिला था, इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली थी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 फॉर जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग के लिए, ठीक है ना, ओके। तो इनको ध्यान रखना, रिसेंटली आपके अवार्ड मिला था भाई।
तो मेजर स्वाति सामंता कुमार हैज बीन अवॉर्डेड द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 इन द जेंडर कैटेगरी फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला था इनको। आंध्र प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है पवन कल्याण, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको इंडक्ट किया गया एंशियंट जापानीज समुराई मार्शल आर्ट केंजूत्सु। ये एक रेयर ऑनर है ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर जापानीज प्रैक्टिशनर्स। ठीक है। बायोलॉजिस्ट टोबी किड्स, इन्होंने जीता भाई टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट्स फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स। अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स पे इन्होंने काम किया था, उसी के लिए इनको क्या मिला, ये प्राइज मिला। और इसको नोबल प्राइज फॉर द इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं टाइलर प्राइज कौन से फील्ड में मिलता है, तो एनवायरमेंट के फील्ड में। फिर आता है 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा आपके मिला है कौन सी मूवी को, हैमनेट को। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और ड्रामा है आपके वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट मेल एक्टर आपके वैगनर मोरा। बेस्ट फीमेल एक्टर आपके जेसी बकले एंड बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन। आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स के ऑफिसर चंदन सिन्हा को आपके क्या मिला है, रेलवे का हाईएस्ट अवार्ड मिला है रिसेंटली। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह काफी प्रिवेंट की थी, काफी उसमें रोल प्ले किया। फिर आता है भाई सी डोट ने रिसीव किया स्कोच अवार्ड 2025 किस चीज के लिए, इंडिजिनस सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। ये एक आपका अलर्ट प्लेटफॉर्म सिस्टम है जो आपके इमरजेंसी वगैरह सिचुएशंस में क्या करता है, मोबाइल वगैरह में आपके डिजास्टर वगैरह आने वाला है तो उस टाइम क्या देता है, अलर्ट देता है। ठीक है। ग्रेचा मकील, ये मोजाम्बिकन है, तो मोजाम्बिया से आपके बिलोंग करते हैं। इनको मिला है भाई इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 किसको मिला है और किस चीज के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एक्ट वगैरह के लिए मिला है। ठीक है। इसमें 1 करोड़ आपके केस प्राइज मिलता है। वेटन म्यूजिक कंपोजर इलिया राजा विल बी ऑनर्ड विद द पद्मपनी अवार्ड एट द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है ना। बनारस लिटरेचर फेस्ट बुक अवार्ड्स 2026 अभी अनाउंस किए गए, ये हर साल होते हैं। इसमें आपके नमिता गोखले, ये वेटर्न राइटर है, इनको क्या मिला भाई, साथ में इनके आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फॉर नोवेल पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन। पद्मा अवार्ड्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भाई। ठीक है ना, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली आपके 70 आर्म पर्सनल्स को क्या दिया भाई, गैलेंट्री अवार्ड दिए, जिसमें आपके अशोक चक्र मिला है किसको, शुभांशु शुक्ला, है ना। क्योंकि ये कहाँ गए थे भाई, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। मुझे ये बताना कौन से मिशन में गए थे ये, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिशन, मिशन का क्या नाम था, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। फॉर इंडियाज क्लीनलीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी जो आपका पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी है, इसको मिला भाई क्लीनेस्ट परफॉर्मिंग मेजर पोर्ट, विनिंग द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025। ठीक है। इंडियन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, इन्होंने जीता भाई विले रिसर्च हीरोज प्राइज 2025। ठीक है ना। ओके। 68th ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो ये लॉस एंजलिस में हुए थे। सॉन्ग ऑफ द ईयर है बिली एलिश। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है ओलिविया डीन। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर है चिरकुट बोलो सरकट बोलो भाई। सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर है एमी एलन। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग आपके मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, लास्ट वन। ठीक है ना, ये पूछ सकता है आपसे। इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट आपके वीरभद्रन रामानाथन, इनको मिला भाई क्रे फूड प्राइज। ठीक है। इसको नोबल ऑफ जियो साइंसेस बोला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, इंडिया की टीचर है, इनको मिला भाई आपके क्या, एंड एक्टिविस्ट, इनका नाम है रूबल नागी। ठीक है। इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है और $1 मिलियन इनको क्या मिला, प्राइज मिला है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। कहाँ पे मिला, ये एक सबमिट हुई थी, गवर्नमेंट की सबमिट हुई थी दुबई में, वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट, उसी के दौरान मिला। ठीक है। 2 सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फ्रॉम पुडुचेरी, इनको सिलेक्ट किया गया फॉर प्रेस्टिजियस चैंग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। कौन कौन है ये देखो, हरिप्रिया अरविंद एंड डॉक्टर आर वेंकटेश। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनको ऑनर किया जाएगा फिफी अवार्ड 2025 ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है ना। फिफी फिफी क्या भाई, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। भव्य भारत भूषण अवार्ड वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय सदगुरु जगी वासुदेव। जो सदगुरु है भाई, उन्होंने देखो एक नया अवार्ड आपके लॉन्च किया है। ठीक है ना। ये महाशिवरात्रि को दिया जाएगा, अलग अलग फील्ड में कोई आपके एक्सीलेंस शो करता है उनको दिया जाएगा। ठीक है। ओके।
एंड ये अवार्ड किस किस को दिया जा चुका है? वॉयलिनिस्ट एंड राजम एंड इसरो के चेयरमैन एस किरण कुमार को। मुंबई होस्ट करेगा द अर्थ शोर्ट प्राइज 2026। ठीक है, ये फाउंड किसने किया था? प्रिंस विलियम ने किया था। $1 सॉरी €1 मिलियन इसका क्या है आपकी प्राइज, €1 मिलियन के प्राइजेस आपके इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिनको बाफ्ता बोलते हैं अपन, ये अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किए गए, ठीक है ना। ओके, कहाँ पे हुए? लंदन के अंदर हुए। तो इसमें वन बैटल आफ्टर अनदर इसने डोमिनेट किया भाई। कैसे? क्योंकि इसने काफ़ी सारे आपके अवार्ड जीते, 6 अवार्ड जीते, ठीक है ना। इंडिया सेलिब्रेटेड ए हिस्टोरिक अचीवमेंट एज बूंग वॉन द बेस्ट चिल्ड्रन फैमिली फिल्म अवार्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। बूंग एक आपकी मूवी थी इंडिया की तरफ से, बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड की कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिला। रॉबर्ट अरामायो वॉन बोथ द बेस्ट एक्टर अवार्ड एंड बाफ्ता राइजिंग स्टार अवार्ड, ठीक है। बूंग एक ध्यान रखना मणिपुरी फिल्म है। ओके, किसने डायरेक्ट किया है? लक्ष्मी प्रिया देवी, बैक्ड बाय फरहान अख्तर। इंडिया ने अनाउंस किया फर्स्ट एवर रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल अवार्ड, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? जीरो प्राइज रखा है, ठीक है ना, जीरो प्राइज। इसकी आपकी टोटल प्राइज मनी होगी 5 करोड़, 1 करोड़ दी जाएगी, और 3 कैटेगरीज में इस अवार्ड को आपकी क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने जीता भाई ग्लोबल 2025 एएसक्यू अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार दूसरे साल के लिए जीता है। एयरपोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड देती है ये अवार्ड। T20 वर्ल्ड कप 2 के अवार्ड देखो किसको क्या मिला भाई? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था संजू सैमसन को। अब ध्यान रखना, भारत आपकी फर्स्ट टीम बन गई है जिसने 3 T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया। फर्स्ट टीम बन गई है जिन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया T20 वर्ल्ड कप, और फर्स्ट टीम बन गई है जिन्होंने लिफ्ट किया T20 वर्ल्ड कप टाइटल ऑन होम सॉइल, ठीक है। वेटरन एक्टर एंड फिल्म मेकर अमोल पलेकर, इनको आपके ऑनर किया जाएगा विद मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। मेटा क्या भाई? महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। कर्नाटका की जो आपकी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है भाई, इनको दिया गया है कौन सा अवार्ड आपके? रिसीव्ड द गवर्नेंस नाउ 12th PSU नेशनल अवार्ड, द एक्सीलेंस इन इनोवेशन कैटेगरी के अंदर, ठीक है। 98th एकेडमी अवार्ड्स की भी बात कर लेते हैं। ऑस्कर्स बोला बोला जाता है जिनको। इसमें वन बैटल आफ्टर अनदर इन्होंने 6 अवार्ड जीते हैं। एज आई सेड मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको। बेस्ट एक्टर ध्यान रखना माइकल बी जॉर्डन है, बेस्ट एक्ट्रेस है जेसी बकले, एंड बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है आपकी सेंटिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना। ओके, होम बाउंड जो आपकी नीरज गेवार ने डायरेक्ट की थी, ये ओनली इंडियन फिल्म थी जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया था बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, ठीक है। द एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म चाइमिनी चाइमी डायरेक्टेड बाय डॉक्टर पार्थ सारथी महांता, इन्होंने जीता भाई बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट दी न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल। बीसीसीआई के अभी नमन अवार्ड्स दिए गए थे, इसमें आपके पॉली उमरंगर अवार्ड आपके किसको दिया गया? शुभमन गिल को, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर के रूप में। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमन के रूप में दिया गया स्मृति मंदना को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू के रूप में दिया गया हर्षित राणा को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमन में दिया गया एनश्री चरानी को। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रोजर बिनी एंड राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मिथाली राज को। नाउ मैंने बताया था मैं आपको ज्ञानपीठ अवार्ड बताऊंगा 2025 किसको मिला है, तो ये अभी किसको मिला भाई? तमिल पोइटा आपके वेरामुथु, इनको दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है देखो आपके साहित्य अकादमी अवार्ड्स। साहित्य अकादमी अवार्ड्स एज आई सेड हर बार दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब इन अवार्ड में 1 लाख आपके प्राइज दिया जाता है, एक सोल दिया जाता है और कॉपर का प्लेक दिया जाता है। इंग्लिश में जीता है क्रिम्सन स्प्रिंग नॉवल है, ये जीता है नवतेज सरना ने। हिंदी में जीते जी इलाहाबाद मेमोयर है, ये ममता कालिया ने जीता है। देखो हर लैंग्वेज में मिलता है तो हर लैंग्वेज तो आप याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिस्ट चिपकाने को तो चिपका सकते हैं। नीता अंबानी वॉज कॉन्फर्ड द किस ह्यूमनिटेरियन अवार्ड 2025। अब ये किस क्या है? ये वो वाला किस नहीं है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की आपकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इंडियन एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, इनको ऑनर किया गया विथ वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड इनको कहाँ मिलेगा? हाउस ऑफ कॉमन्स यूके के अंदर मिलेगा। कवि मदानी, ये डायरेक्टर है ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, इनको अवार्ड दिया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, और इसी के साथ ये यंगेस्ट रेसिपिएंट बन गए। कर्नाटका की ग्रामीण बैंक को अवार्ड मिला है कौन सा भाई? नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन
एसएचजी बैंक लिंकेज, एसएचजी क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। कल्पना सोरेन, ये एमएलए आपके गेंदे झारखंड से, इनको ऑनर किया गया वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड ब्रिक्स CCIV समिट 2026 के अंदर। शीतल देवी आपको याद ही होगा, ये स्पोर्ट्स में पढ़ाया था, इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है। ठीक है। वेटन तेलुगु एक्टर नंदामुरी बालाकृष्ण, इनको ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अनीता चौधरी, ये कंजर्वेशन में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसीलिए इनको मिला WWF मछली नेशनल अवार्ड। सयानी गुप्ता, इनको आपके नेम किया गया हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना भाई। फिर देखो लोरियस अवार्ड, जहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपको पिछली बार पूछा था कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा था पिछली बार। ओके, नाउ लोरियस अवार्ड की बात करें तो ये स्पेन आपके देता है। ठीक है, सेलिब्रेटिंग स्पोर्टिंग एक्सलेंस। तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला आपके कार्लोस अल्क्राज को, ये टेनिस खेलते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मिला अरियाना सबलेंका को। टीम ऑफ द ईयर मिला है पेरिस सेंट जर्मेन। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर मिला आपके लैंडो नोरिस। कमबैक ऑफ द ईयर मिला है रोरी मक्लोरॉय। यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला आपके लेमाइन यमल, FC बार्सिलोना। ठीक है, उससे खेलते हैं ये। स्पोर्ट्स पर्सन विथ ए डिसेबिलिटी गैब्रियल अराउजो। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला चिलॉय किम। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मिला टोनी क्रूज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला आपके नादिया कोमाने की। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड मिला आपके फुटबॉल मैच को। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके साध्वी सतीश सेल, ये गोवा से है, इनको क्राउन किया गया फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। ठीक है ना, ये भुवनेश्वर में हुआ था। निश निशिता योगेश अंतरकर, इनको दिया गया मिस टेक दो इंडिया 2026 टाइटल। कहाँ हुआ था ये इवेंट? मुंबई के अंदर। डॉक्टर श्रीनिवास राव, इनको दिया गया 9th प्रोफेसर स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है ना, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के लिए। ओके, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल मैंने बताया था प्राइस में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो ये 6 वुमेन लीडर्स को मिला है रिसेंटली, इसको ग्रीन नोबल भी बोलते हैं अपन। अब ये 6 देखो, एक तो अफ्रीका से आपके इरोरो तानशी, मैंने बताया था 6 हर कॉन्टिनेंट से एक मिलता है। एशिया से आपके बोरिम किम, यूरोप से आपके सराफिंच, आइलैंड एंड आइलैंड नेशन से आपके थेओनिला रोका, नॉर्थ अमेरिका से अलाना एका हर्ले, एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से आपके यूवेलिस मॉरेलिस ब्लैंको। ठीक है, इंडियन बोटनिस्ट एन अलीम यूसुफ, इनको मिला WWF ऑनर फॉर डेवलपिंग AI पावर्ड एप जो डिटेक्ट कर सकते हैं इन्वेजिव प्लांट स्पेसीज को केरल के अंदर। इंडियन जर्नलिस्ट RK आनंद एंड सुपर्णा शर्मा, इनको क्या मिला भाई? अलोंग विथ नेटलिक ओबिको पियर्सन, इनको मिला पुलिट्जर प्राइज 2026। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्टिंग और कमेंट्री कैटेगरी में इन्होंने आपके एक इस पे कमेंट्री वगैरह की थी, पब्लिश की थी, ट्रैप्ड। ठीक है ना, ब्लूमबर्ग के अंदर। ट्रैप्ड क्या है? ये स्टोरी है एक न्यूरोलॉजिस्ट की जो कि विक्टिम हो गया था आपके डिजिटल अरेस्ट स्कैम का। इंडियन एक्टिविस्ट परवीन शेख, इनको मिला है वेटले अवार्ड 2026। किस चीज के लिए? स्कीमर को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। ठीक है, रिनोड सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेंसस 2027। ठीक है, इनको पद्मश्री से भी पहले अवार्ड किया गया है। अब इंटरनेशनल नर्सेज डे पे आपके प्रेसिडेंट में अवार्ड दिए भाई नर्सेज को। कौन से अवार्ड दिए जाते हैं इनको? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें 1 लाख की प्राइज मनी होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनको स्वीडन गए थे, स्वीडन में मिला रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है। फिर 32nd इनको आपके ऑनर मिला, कौन सा भाई? नॉर्वेज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइम मिनिस्टर को दिया आपके कौन सा अवार्ड भाई? एग्रीकोला मेडल। ठीक है ना, ये हाईएस्ट ऑनर है, अवॉर्डेड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स फॉर देयर कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अफेयर्स मिशन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा। इसके मैंने आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास करवा रखी है, वो भी करके जाना भाई, एग्जाम में हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं आपसे। ताइवान की ट्रेवल होगा आपकी यांग शुआंग जी, इन्होंने ट्रांसलेटेड बाय लिन किंग, इन्होंने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। ठीक है ना। फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर
स्वामीनाथन, इनको इलेक्ट किया गया एज ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी मार्किंग हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंस। ठीक है। इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था इसको रिसेंटली मिला है AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स अवार्ड इन वॉशिंगटन। ठीक है ना, ध्यान रखना। पिछली बार देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था आपके। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर अभिलाषा बराक, इनको मिला यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये डिफेंस क्लास में मैंने आपको करवाया था ना, वहाँ पे अच्छे से मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो डिफेंस वाली क्लास देख लेना भाई एकदम अच्छे से। दूसरा देखो आपके एक और अवार्ड होता है डेग हैमरजोल्ड मेडल। ठीक है, ये आपकी यूनाइटेड नेशन के पुराने सेक्रेटरी जनरल के नाम पे रखा गया। ये अवार्ड दिया गया हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत, है ना, पोस्टुमसली। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग मिशन में ये दिया जाता है अवार्ड। ओके, और ये भी मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया, तो आप रीड कर सकते हो। इंडियन टीनेजर्स विरान चोचारिया, अरियाना अग्रवाल, अवियाना मेहता, इन्होंने जीता है 2026 का अर्थ प्राइज। ठीक है। दे डेवलप्ड प्लास्टिक ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम टैमरेट सीड पाउडर। टैमरेट सीड पाउडर से इन्होंने क्या बनाया, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बनाया है प्लास्टिक को बायोडिग्रेड करने के लिए। तमिलनाडु के एक फार्मर है वल्लुवन। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, कोकोनट फार्म को कहीं ना कहीं वापस आपके क्या बनाया, काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया, इसीलिए इनको मिला यूनाइटेड नेशन FAO सोयल फार्मर हीरो का रिकॉग्निशन। तरका सुबा और प्रवीण शेख, इनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके विटले अवार्ड्स मिला था, प्रोटेक्टिंग द हिमालयन सेलमेंडर एंड इंडियन स्कीमर हैबिटेंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है। पंचायत एडवांसमेंट जो इंडेक्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर, इनको मिला है गोल्ड अवार्ड एट नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026। वही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ई जागृति प्लेटफॉर्म को मिला है सिल्वर अवार्ड। ठीक है। यूथ शुआंग जी, ताइवानीज राइटर एंड ऑथर ऑफ ताइवान ट्रेवलॉग, ट्रांसलेटर लिंग जून, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, राइट। ये थोड़े फैक्ट्स ध्यान रखना। गीतांजलि श्री है टॉम्ब ऑफ सेंट, जो कि ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल, इसने भी जीता था ये प्राइज एक टाइम पे। बानू मुस्ताक का हार्टलैम 2025 में हुआ था, ये रिसेंट आपकी विनर है, ट्रांसलेटेड बाय दीपा भास्ती, इन्होंने भी जीता था ये वाला प्राइज। ठीक है ना, आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज। फुटबॉल लीजेंड लायनल मेसी, इनको अवार्ड दिया गया 2026 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। फर्स्ट इंडिविजुअल फुटबॉलर बन जाते हैं जिनको ये ऑनर मिला है। पद्मश्री अवार्डी सुदर्शन पटनायक, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि रिसेंटली ये रशिया ग्रांड एंड मास्टर कप में गए थे, जो इन्होंने क्या कर लिया भाई, जीत लिया है। ठीक है। ओके। इंडियन ओरिजिन के आपके थ्योरेटिकल फिजिस्ट है जैनेंद्र के जैन, ये फर्स्ट पर्सन बने इंडियन ओरिजिन के जिन्होंने प्रेस्टिजियस वोल्फ प्राइज इन फील्ड ऑफ फिजिक्स आपके क्या किया है, पाया है। ठीक है ना। ओके। इन्होंने आपकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की थी कंपोजिट फर्मियंस की। सुनील भारती मित्तल, ये फाउंडर और चेयरमैन आपके भारतीय एंटरप्राइजेस के, इनको ऑनर किया गया विद 2026 लीडरशिप अवार्ड बाय US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। एट द इनॉग्रल इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025, ओलंपिक मेडल विनिंग जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता भाई बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर ऑफ सेरेमनी का अवार्ड। ठीक है। वहीं फीमेल में किसको मिला भाई, ये मिला है पारुल चौधरी को। लीजेंडरी स्प्रिंटर एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट PT उषा रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और किसको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान, अंजू बॉबी जॉर्ज, बेस्ट इमर्जिंग मेल एथलीट। ठीक है। एमर्जिंग फीमेल एथलीट पूजा सिंह, बेस्ट कोच ऑफ द ईयर परवीर सिंह, बेस्ट टेक्निकल कैपिटल ऑफ द ईयर डॉक्टर कुलदीप सिंह, बेस्ट स्टेट एसोसिएशन ऑफ द ईयर तमिलनाडु एथलेटिक्स एसोसिएशन, बेस्ट स्टेट सपोर्टिंग एथलेटिक्स आपकी ओडिशा। ओके। 2027 में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना भाई, उसका रीनेम होने वाला है 2027 में, उसको कहेंगे बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्योंकि अब बुकमैन है ना, ये भाई क्या करने वाले, इसको स्पॉन्सर करेगी 2036 तक। साथ में देखो प्राइज मनी भी डबल कर दिया, अब आपका 1 लाख यूरो कर दिया है, डबल कर दिया है। ठीक है ना। ओके। द प्राइज विल कंटिन्यू टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड ट्रांसलेटर, अब ये प्राइज मनी ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में इक्वली आपके शेयर किया जाता है। ओके। और जो भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको भी 5000 यूरो मिलता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको क्या मिला भाई, इनको रिसेंटली मिला आपके बिनताक अधिपूर्णा, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई, ये इंडोनेशिया का आपका हाईएस्ट ऑनर है। आचार्य रणछोड़ रणछोड़ लाल गोस्वामी, ये अहमदाबाद से हैं, इनको सिलेक्ट किया गया उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2025 फॉर प्रिजर्विंग हवेली संगीत। ठीक है। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 आपके रिसेंटली प्रेजेंट किए गए, ये ICMR को मिला आपके।
Gold award in category innovation through the use of AI and other new age technology to deliver citizen centric services. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को क्या मिला भाई? प्रेस्टिजियस WSIS प्राइज 2026 मिला है फॉर फ्लैगशिप समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल विच एनेबल टू द भारत नेट इनिशिएटिव. ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किया था? ये प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम. ठीक है, जो कि जिनेवा में हुई थी. इसके अलावा देखो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको. 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म थी आर्टिकल 370. बेस्ट एक्टर थे कार्तिक आर्यन. बेस्ट एक्ट्रेस थे यमी गौतम. बेस्ट डायरेक्टर थे राजकुमार परेश. वहीं आपके नॉन फीचर में आपके बेस्ट नॉन फीचर फिल्म थी भंगार. बेस्ट शॉर्ट फिल्म थी हमसफर. बेस्ट एनिमेशन फिल्म थी टच डैश वाटर. अजीत दोवाल को क्या मिलेगा भाई? जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के, इनको मिलेगा आपके लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड. ठीक है ना, ये अवार्ड इनको दिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट आता है देखो आपके डेज. नाउ डेज इज ऑल्सो अगेन अबाउट स्टैटिक. ये पूरा स्टैटिक पार्ट है भाई, ये आपको याद करना ही पड़ेगा. अब लास्ट में करोगे तो, लास्ट में पढ़ाई करोगे तो ऐसा ही होगा ना, याद नहीं होगा. तब तो चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता था भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब तुम लोगों को पढ़ना नहीं था. अब ऐसी स्टैटिक चीज़ें देखो यार, अचानक से याद करोगे तो नहीं होगा. ये मैंने बस आपको इसलिए पढ़ाया है कि जो बच्चे पहले से चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो एक साथ सारी चीज़ें एक ही जगह उनको मिल जाए, ताकि उनको अलग अलग वापस शीट खोल के ना देखनी पड़े. ठीक है, और चीज़ें रिकॉल हो जाए. जैसे जनवरी के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह हो गए. अच्छा, जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज आऊँ उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको. ठीक है ना, कि जैसे रिसेंटली आपके जो PM मोदी हैं उनको कौन से अवार्ड मिले थे, उनका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, है ना. जैसे आपके अर्जेंटीना गए थे ये, है ना, मोदी जी. PM के बारे में बता रहा हूँ मैं. ठीक है, जो हाईएस्ट अवार्ड 2026 में मिले हैं, 25 नहीं सॉरी 26, 25 और 26 के सेकेंड हाफ में. बाकी पुरानी लिस्ट में लास्ट में अटैच कर दूंगा, वो आप देख लेना, देखना चाहो तो. तो इनको मिला था की टू दी सिटी ऑफ ब्यूनोस एरीज. ठीक है, ओके. इसके अलावा आपके इथोपिया से मिला था, है ना, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया. ठीक है, ओमान से भी मिला था फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान, ये भी दिया गया था, राइट. इसके अलावा देखो, रिसेंटली आपके ना पंचायत में भी अवार्ड दिए गए थे, वो भी लिख देता हूँ मैं. नेशनल पंचायत अवार्ड मिले थे. अब ये बहुत सारे हैं बट मैं कुछ मैन मैन लिखा रहा हूँ आपको. ठीक है, जैसे एक मिलता है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत स्टेट विकास पुरस्कार. ओके, इसमें देखिए आपकी जो बेस्ट ग्राम पंचायत है, इसकी बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे आपके न्यूनपम, ये आसाम में है. दूसरे नंबर पे आपके टेलकप, ये बिहार में है. तीसरा आपके बिराहरू, ये यूपी में है. ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ ले बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में देखिए पहला आपके आ जाता है सिपाही जाला, ये त्रिपुरा में है. दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके गंजम, ओडिशा में है.
और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु में। इसके अलावा देखो बेस्ट ब्लॉक पंचायत भी पूछ सकता है आपसे। अगर ब्लॉक पंचायत की बात करूं तो इसमें फर्स्ट में आ जाता है आपके हरिपाट, ये है केरल में। एंड एक आपको ध्यान रखना है कुपम, ये आंध्रा में है। ये रैंकिंग है इनकी, ठीक है ना। ओके। एक देखो आपको पूछ सकता है, एक और आपके प्राइज मिलता है दीन दयाल उपाध्याय, ये भी पंचायत में मिलता है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, बट गवर्नेंस के देखो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। गुड गवर्नेंस, पंचायत विथ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस की अगर बात करें तो इसमें देखो पहला नंबर आपके किसका आ जाता है भाई, श्रृंगावरम का आ जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके निम्बाले, जो कि महाराष्ट्र में है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके मोथू कुपाले, ये है तेलंगाना। अब ये याद करना है भाई, बहाना मत लेना कि सर अब कैसे याद होगा इतना सारा, क्योंकि देखो बच्चे याद करके जाएंगे भाई और वो पेपर निकाल लेंगे, आप एक्सक्यूज मारते रहना, क्योंकि एग्जाम में देखो अभी टाइम है, 10 दिन है, 10 दिन में आराम से याद कर सकते हो। 3-4 दिन भी डेली पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे, चीज़ें रिकॉल कर पाओगे, इतना तो याद हो जाएगा। अब ये डेज भी देखो एकदम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे 3 जनवरी हो गया इंटरनेशनल माइंड डे हो गए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थीम ऑफ बैलेंसिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। 8 जनवरी आर्ट्स रोटेशन डे 2026, जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है ना, बाकी आप रीड कर लेना। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, दिस इज इंपॉर्टेंट। थीम है फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12 जनवरी ध्यान रखना नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, तो सबको ही पता है। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 24 जनवरी ध्यान रखना नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इसकी थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर। 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाते हैं अपन, ये भी इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ यूथ इज को क्रिएटिंग एजुकेशन। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माई इंडिया माई वोट, ठीक है। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे। इसके अलावा 28 जनवरी इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे। फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी आता है इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड डे। इस दिन आपकी इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड का फॉर्मेशन किया गया था और 50 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके लिए देखो अलग अलग कमिटीज़ बनी थी फॉर्मेशन के लिए, जैसे नाग चौधरी कमेटी, आपकी रुस्तम जी कमेटी, इन्होंने बोला कि भाई एक अलग से बॉडी होनी चाहिए। इसका मोटो क्या है, सुरक्षा सेवा समर्पण। 2 फरवरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। 4 फरवरी है वर्ल्ड कैंसर डे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक 2025 से 27 के लिए, ठीक है। 4 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इसकी थीम है डायलॉग ओवर डिवीजन। फिर देखिए 9 फरवरी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ओके। 10 फरवरी वर्ल्ड पल्सेस डे, ये भी ध्यान रखना भाई, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। फिर 11 फरवरी है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सिनर्जाइजिंग एआई सोशल साइंसेज स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। फिर आता है 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी नेशनल वुमेंस डे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब सरोजिनी नायडू मेरे को ये बताना, ये फर्स्ट सीएम थी, फर्स्ट पीएम थी, क्या थी आपकी, जो भी थी ये। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। 3 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, थीम है मेडिसिनल एंड ऑटोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। जो टिक कर रहा हूँ वो तो याद करने ही करने हैं किसी भी हाल में। 4 को आता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे। 4 मार्च को आता है आपके नेशनल सेफ्टी डे। 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थीम है गिव टू गेन एंड राइट्स जस्टिस एक्शन। 12 मार्च को है आपके वर्ल्ड किडनी डे। 16 मार्च को है नेशनल वैक्सीनेशन डे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पल्स पोलियो प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1995 ऑन दिस डेट। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 21 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रोजन वाटर टावर्स। 22 मार्च को आता है आपके वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाटर एंड जेंडर।
23 मार्च को आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ऑब्जर्विंग टुडे एंड प्रोटेक्टिंग टुमारो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 24 मार्च को आता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। फिर देखो 2 अप्रैल को आता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को आता है नेशनल मेरीटाइम डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। फिर आता है 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 को आता है वर्ल्ड हेल्थ डे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। वर्ल्ड होम्योपैथी डे। फिर नेशनल सेफ मदरहुड डे, वर्ल्ड वॉइस डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, दिस इज इंपॉर्टेंट। 18 अप्रैल को इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। 19 को बनाते हैं वर्ल्ड लिवर डे। 21 को बनाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। बाय 21 को अपन ये भी बनाते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 22 अप्रैल को बनाते हैं अर्थ डे, आवर पावर आवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को बनाते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है। 24 को बनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, सशक्त पंचायत सर्वगीन विकास। 25 को बनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे। 29 को बनाते हैं इंटरनेशनल डांस डे। 30 को बनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस। 1 मई को बनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंश्योरिंग ए हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। 7 को बनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 को बनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। 11 को बनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। 12 को बनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे। अच्छा बताना इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि अपन ये सेलिब्रेट करते हैं, वाई वी सेलिब्रेट दिस 11 में। तो मैं आपको आइडिया दे ही देता हूँ। वैसे इस दिन क्या हुआ था भाई, ऑपरेशन शक्ति, याद है ऑपरेशन शक्ति, अपन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे हांसा 3 आपका जो एयरक्राफ्ट है उसका भी फ्लाइट टेस्ट हुआ था इस दिन। एक त्रिशूल मिसाइल भी टेस्ट की थी अपन ने, ठीक है। फिर 12 को आता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ये ध्यान रखना, फैमिलीज इनइक्वलिटीज एंड चाइल्ड वेलबिंग। 18 को बनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 18 को बनाते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 20 को बनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। 21 को बनाते हैं एंटी टेररिज्म डे, ऑब्जर्व्ड ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। 22 मई को बनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 23 मई को बनाते हैं अपन वर्ल्ड टर्टल डे। 25 को बनाते हैं वर्ल्ड थायरॉइड डे। 29 को बनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस दिन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था पैलेस्टीन के अंदर, जिनको ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं। 31 को बनाते हैं अपन वर्ल्ड नो टोबैको डे। 3 जून को बनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 को बनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 8 जून को बनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे, रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन। 12 जून को बनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 15 जून को बनाते हैं ग्लोबल विंड डे 2026। 17 जून को बनाते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। 19 को वर्ल्ड सिकल सेल डे, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। 20 को बनाते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 21 को बनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसकी थीम है भाई योगा फॉर हेल्थी एजिंग। अब मेरे को ये बताना पिछली 3 थीम क्या थी, एग्जाम में पुरानी थीम पूछ लेते हैं, बताना, ये मैंने क्वेश्चन भी दिया था इवन आपको मॉक के अंदर, राइट। फिर 23 जून को आता है ओलंपिक डे। 25 को वर्ल्ड विटिलिगो डे। 27 को वर्ल्ड एमएसएमई डे। 29 को नेशनल स्टैटिस्टिक डे, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। 30 को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। फिर देखिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे। 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 11 जुलाई को अपन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, रियलाइजिंग दी होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द यंगर पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। 17 को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड 22 को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन डे। अच्छा ये इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर दिस वन, ओके। अब देखिए इसके अलावा ना मैं इसमें क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा बुक्स वगैरह आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहाँ पे मैं जो और इम्पोर्टेंट आपकी जैसे कि 2027 को कौन सा ईयर कहा जाता है वो सारी चीज़ें भी मैं उसके अंदर अटैच कर दूंगा, वो एक बार देख लेना आप, ठीक है ना। बुक्स देख लेना भाई, बुक से हालांकि पिछली बार तो क्वेश्चन नहीं आया, बट स्टैटिक बुक से क्वेश्चन आ सकता है, करंट से नहीं पूछेगा बुक से स्टैटिक में पूछता आपकी, ठीक है ना। तो वो बुक्स वाला देख लेना, बुक्स में किसको क्या अवार्ड मिला है क्या नहीं मिला, और साथ में आपकी कौन सी बुक्स क्या है, ठीक है जी। इसी के साथ देखो भाई ये क्लास भी आपकी खत्म होती है, स्पोर्ट्स एंड डेज, इसका पीडीएफ मैं जल्दी दे दूंगा, ओके, यहाँ पे चैनल पे। बस रिवाइज करो लर्न करो, रिवाइज करो लर्न करो, एंड कीप रिपीटिंग। ये जो मैंने 3-4 क्लासेस करवाई अभी रिसेंट में, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपकी आएगी मैथ्स वन शॉट, ठीक है ना, जल्दी आ जाएगी भाई, 1-2 दिन के अंदर ही मैं ट्राई करूंगा, एंड एकदम पावरफुल आएगी, ठीक है।
ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। एंड हाँ यार, शेयर कर देना भाई, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है जी। बाकी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, इधर उधर की चीज़ें मत देखो, बस पढ़ाई पे फोकस करो। दिन कम बचे हैं, आज आपका 25 हो गया है, ठीक है। आपके 7 दिन इसके बचे हैं, एंड अगले 7 दिन बचे हैं, 14 डेज बचे हैं आपके पास, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।